नीदरलैंड। आज हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे 2024 में क्या चल रहा है। यहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। इतिहास में इस शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया था, खास करके युद्ध में, जैसे कि डच लोग, डच सेना, जिसका मीनिंग है टॉलेस्ट पीपल, मतलब सबसे ऊंचे लोग। आप इस फोटो में देख सकते हो, इसे लिक्विराइज कहा जाता है। हिंदी में हम मुलेटी बोलते हैं। नीदरलैंड का एक इंसान हर साल 2 केजी तक मुलेटी का सेवन करता है। इसके फायदे कितने भी हो, लेकिन ब्लैक लिक्विराइज हर दिन 50 ग्राम खाने के बाद 2 हफ्ते के अंदर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आमतौर पर हम जो विंड मिल्स देखते हैं कुछ इस तरह की होती है, लेकिन नीदरलैंड में इस तरह की देखने को मिलेगी। पर्यटक इसे देखने के लिए जाते हैं। इसके आकार की वजह से नहीं, बल्कि देश का इतिहास विंड मिल से जुड़ा है। 12वीं सदी में सबसे पहले यहाँ के लोगों ने पवन चक्कियां बनाना शुरू किया। उस समय इसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए किया था। 19वीं सदी में 9000 विंड मिल्स, मतलब पवन चक्कियां, डच लोगों ने बनाई, लेकिन 2024 में सिर्फ 1200 बची है। इसलिए देश ने ऐतिहासिक पवन चक्कियों को सिंबल ऑफ डच कल्चर घोषित किया। एक और ऐसी कहानी जिस पर आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन देश की एक सच्चाई है। गाजर का रंग ऑरेंज, मतलब नारंगी होता है, और इसको नारंगी रंग मिला नीदरलैंड की वजह से। 10वीं सदी में दुनिया में जो कैरोट्स पाए जाते थे, खास करके सफेद और बैंगनी कलर के थे। 15वीं सदी में डच के राजा विलेम वेन ओरांजे, जिन्हें फादर ऑफ नीदरलैंड कहा जाता है, क्योंकि देश को जिताने के लिए स्पेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय देश में गाजर की खेती की जाती थी, लेकिन सफेद और बैंगनी कलर के। नारंगी गाजर क्रॉस ब्रीडिंग का परिणाम है, जिसे पहली बार 17वीं सदी में ईरान से वीवोसी द्वारा नीदरलैंड में लाया था। राजा विलेम वेन ओरांजे, जिन्होंने देश को स्पेन से आजादी दिलाने के कारण उस समय के किसानों ने राजा का सम्मान करने के लिए नारंगी गाजर का उत्पादन करके राजा का परिवार और बाकी देश के शाही परिवार में बांट दिया। इसलिए डच लोग सिर्फ नारंगी गाजर नहीं, बल्कि नारंगी रंग के कपड़े पहनकर हर साल किंग्स डे मनाते हैं। नीदरलैंड यूरोप का देश है। हर देश की एक पहचान होती है। दुनिया में इस देश को किन चीजों की वजह से जाना जाता है, तो इसका जवाब है विंड मिल्स, टुलिप फ्लावर की खेती, और सबसे इम्पोर्टेंट, राजधानी में आबादी से भी ज्यादा साइकिल देखने को मिलेगी। जर्मनी और बेल्जियम पड़ोसी देश है। हिटलर की नाजी सेना ने नीदरलैंड में सबसे अजीब घटना को अंजाम दिया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक बात तो आप समझ गए, नीदरलैंड यूरोप का देश है, लेकिन देश को नीदरलैंड क्यों कहा जाता है, इसका जवाब भी देश के नाम में छुपा है। यूरोप का एकमात्र ऐसा देश जिसका एरिया सी लेवल से 26% नीचे है। नीदरलैंड का मतलब होता है लोअर कंट्री या फिर लो लेइंग कंट्री सी लेवल से। इस फोटो को आप ठीक से देखिए, पूरे देश का नक्शा दिखाई देगा। जहाँ पर सर्कल दिखाई देता है उसका नाम है एम्स्टर्डम, जो कि देश का राजधानी शहर है। बाजू में उत्तरी सागर, दूसरी तरफ जर्मनी और बेल्जियम की बॉर्डर। शायद इतना छोटा देश होने की वजह से हिटलर ने नीदरलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की थी। यूनिक प्लेस, जिसका मतलब होता है अनोखी जगह, दुनिया में काफी सारी है, जैसे कि यूएनी सॉल्ट फ्लैट, नास्का लाइन, बर्मुडा ट्रायंगल, लेक हिलर दिखने में गुलाबी रंग का दिखता है, या फिर मार्बल की गुफाएं। आने वाले कुछ महीनों के अंदर बाकी देशों की जानकारी देते समय इन जगहों को अच्छी तरह से समझेंगे। उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिलहाल नीदरलैंड की सबसे अनोखी जगह के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है केउकेनहोफ। एक तरह का बगीचा है जिसका एरिया 79 एकड़ में फैल चुका है। पर्यटक बगीचे को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि इसे स्प्रिंग गार्डन कहा जाता है, जहाँ पर ऐसे फूल भी पाए जाते हैं जो दुनिया के बाकी किसी गार्डन में देखने को नहीं मिलेंगे। एम्स्टर्डम 17वीं सेंचुरी कैनल रिंग एरिया, 17वीं सदी में बनाया गया कैनल का नेटवर्क, जिसे यूनेस्को साइट में शामिल किया, क्योंकि यहाँ पर एनी फ्रैंक हाउस, क्लैंडेस्टाइन चर्च, आल्मे हाउस, रेम्ब्रेंट प्लिन जैसी ऐतिहासिक जगह देखने को मिलेगी। इनमें से एनी फ्रैंक एक लड़की का नाम है, और इसी लड़की की वजह से हमें एक बात पता चली, हिटलर ने नीदरलैंड पर किस तरह के जुल्म किए थे, क्योंकि इस लड़की ने सब कुछ डायरी में लिख के रखा था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी 2 तरह के युद्ध में शामिल था, एक सिविल वार, मतलब देश के अंदर का युद्ध, और दूसरा दुनिया का युद्ध। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ऐसा मानते थे उनकी जाति श्रेष्ठ है और यहूदी निम्न जाति के लोग हैं। इसी सोच के कारण उसने जर्मनी के लोगों में यहूदियों के प्रति नफरत पैदा की। नफरत इतनी बढ़ गई, यहूदियों ने जर्मनी से पलायन करना शुरू किया। 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जन्मी एनी फ्रैंक नाम की एक यहूदी लड़की हिटलर के अत्याचार का शिकार बनी। उसके परिवार ने खुद को बचाने के लिए 1934 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में जाना सही समझा, लेकिन 1942 में हिटलर अपनी सेना को लेकर नीदरलैंड आया। यहाँ पर एक बिल्डिंग के कमरे में एनी फ्रैंक और उसका परिवार 2 साल तक हिटलर के जुल्म से छिपा हुआ था।
लगभग 2 साल के अंदर नाजी पार्टी ने नीदरलैंड के यहूदियों को निर्वासित करने का काम किया। इस तरह के जुल्म किए थे सब कुछ एनी फ्रैंक लड़की ने अपनी डायरी में लिखा था। हालांकि 2 साल बाद नाजियों ने परिवार को ढूंढ निकाला और उन्हें बर्गन बेलेंस एकाग्रता शिविर में रखा था। 1945 में टाइफस नाम की बीमारी के कारण एनी की मौत हो गई। कहा जाता है कि नीदरलैंड का आजादी का युद्ध 80 साल तक चला था। इन 80 सालों में स्पेन से छुटकारा पाने के लिए देश ने काफी संघर्ष किया था। जैसे कि गेंट की संधि के कारण देश के सभी प्रांत स्पेन के खिलाफ एकजुट हो गए। 1581 में एक्ट ऑफ एब्जुरेशन स्पेन के राजा दूसरे फिलिप को नीदरलैंड ने अस्वीकार किया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 1648 में वेस्टफैलिया की संधि ने 80 साल के स्पेन और डच की लड़ाई को खत्म किया और इंटरनेशनल लेवल पर देश को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ द नीदरलैंड नाम से जाना गया। हालांकि यहाँ पर हॉलैंड नाम पूरी तरह से मिट गया था।